इतिहास का वो बोझ, जब इमारत का मूड आज तक ठीक नहीं हुआ। मोहत्ताई पैलेस की सबसे बड़ी समस्या भूत नहीं है, बल्कि उसका इतिहास है। 1927 में बनी यह इमारत एक अमीर व्यापारी के सपनों का घर थी। गर्मियों की छुट्टियां, मान, रौनक और रुतबा वितुलिप किसी अंताग के साथ ऐसी इंसान छिन जाने लगा है। मालिक चले गए, लेकिन पैलेस को किसी ने यह नहीं बताया कि अब आगे क्या। न सही विदाई, न आखिरी रात, न क्लोजर। और बिना क्लोजर के छोड़ी गई जगहें अक्सर चिड़चिड़ी, भारी और अजीब हो जाती हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं यहाँ घुसते ही माहौल हैवी लगता है। दिन में यह इमारत पढ़ी लिखी, सभ्य और सांस्कृतिक बनकर रहती है, लेकिन रात में आत्म में इसका दबा हुआ इतिहास जाग जाता है। जैसे कोई इंसान जो दिन में सब ठीक होने का नाटक करता है और रात में पुराने झगड़े याद करके करवटें बदलता है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मोहत्तान पैलेस अलग लगता है, तो इसका मतलब भूत से ज्यादा अधूरी कहानी है। रोस्ट यही है कि यह पैलेस आज भी इतिहास से नाराज है, और वही नाराजगी रात के सन्नाटे में महसूस होती है। नाइट ड्यूटी, जहां ना नौकरी कम और दिमागी परीक्षा ज्यादा है। काम तो कुछ नहीं है, बस बैठे रहो और दिमाग चकराए। मोहताग पैलेस की नाइट ड्यूटी कोई साधारण शिफ्ट नहीं है। ये वो जगह है जहां नौकरी करने से पहले ही दिमाग सोच लेता है आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। दिन में जो पैलेस बच्चों, टूरिस्ट और कैमरों से भरा रहता है, रात में बिल्कुल उलट हो जाता है। रात की शांति यहाँ शांति नहीं लगती, बल्कि तैयारी लगती है। जैसे इमारत खुद कह रही हो, अब ध्यान दो। गार्ड अकेले होते हैं, लाइट कम होती है और हर आवाज जरूरत से ज्यादा साफ सुनाई देती है। ऐसी हालत में इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यहाँ कोई डराने वाला कूदकर सामने नहीं आता, बल्कि डर धीरे धीरे बनता है, खामोशी से, इंतजार से और अकेलेपन से। रोस्ट यह है कि ये जगह बिना कुछ किए ही इंसान को थका दी है। हर 10 मिनट में दिमाग पूछता है, सब ठीक है ना। गार्ड्स बताते हैं कि समय बहुत धीरे चलता है। घड़ी देखो तो लगता है जैसे मिनट भी छुट्टी पर चले गए हो। यही मानसिक दबाव मोहत्ता पैलेस की रात को बनाता है। यहाँ डर चीखता नहीं, घूरता है। तो लंबे गलियारे, यहाँ दिमाग खुद हॉरर लिखने लगता है। मोहत्ता पैलेस के गलियारे सिर्फ चलने के लिए नहीं बने, ये सोचने के लिए बने हैं, और रात में सोच सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। गलियारे लंबे हैं, सीधे हैं और इतने साइलेंट कि अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है। ये गलियारे इंसान को नहीं, उसके दिमाग को टेस्ट करते हैं। चलते हुए लगता है कि पीछे कोई है, रुक जाओ तो लगता है कि सामने से कुछ आएगा, और असल में कुछ नहीं होता। लेकिन तब तक दिमाग पूरी फिल्म बना चुका होता है। पुरानी इमारतों में आवाजें गूंजती हैं, लेकिन जब यह साइंस छुट्टी ले लेता है और इमेजिनेशन ड्यूटी पर आ जाती है। खामोशी कुछ नहीं करता, बस इंसान को सोचने देता है, और वही काफी है। इसीलिए कई गार्ड गलियारों में रुकना पसंद नहीं करते, वो कि रुकते ही शक तब होता है, और शक डर से ज्यादा खतरनाक होता है। कदमों की आवाज, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, फिर भी आवाज आ रही है। ये डरावना है। सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाने वाली चीज है खाली पैलेस में कदमों की आवाज। कोई दिखता नहीं, लेकिन आवाज साफ होती है। यही बात दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इंसान चीजों से नहीं, अधूरी जानकारी से डरता है। वो आवाज अक्सर आता है जब तक सब कुछ मृतक होता है, न ट्रैफिक, न दुख, न वाह कौन। और जब जवाब में सिर्फ खामोशी मिले, तो दिमाग खुद जवाब गढ़ लेता है। पुरानी इमारतों में लकड़ी, पत्थर और तापमान बदलाव से आवाजें आना आम है। गॉड्स बताते हैं कि आस पास आती हुई महसूस होती है, फिर अचानक रुक जाती है। रोस्ट यही है जैसे जगह खुद कह रही हो, बस ध्यान खींचना था। परछाइयां, जो दीवार भी भरोसेमंद नहीं लगती। मोहत्ता पैलेस में परछाई का खेल दिन में आर्ट लगता है, रात में वही आर्ट दिमाग की दुश्मन बन जाती है। बड़े बड़े झरोखे, ऊंची दीवारें और कम रोशनी, ये सब मिलकर ऐसी शेडोज बनाते हैं जो जरूरत से ज्यादा जिंदा लगती हैं। यहाँ परछाइयां सीधी नहीं रहती, कभी लंबी, कभी टेढ़ी, कभी ऐसी कि इंसान को लगे अभी हिली क्या। असल में वो रोशनी और एंगल का खेल होता है, लेकिन रात में दिमाग फिजिक्स नहीं पढ़ता, वो डर पड़ता है। गार्ड्स बताते हैं कि कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोने से झांका हो, पलटकर देखो तो कुछ नहीं। ये जगह कुछ दिखाती नहीं, बस शक पैदा करती है, और शक इंसान को अंदर से खोखला करता है। पुराने इमारतों में शैडो स्टैटिक नहीं होती, हवा और हल्की रोशनी से बदलती रहती हैं। लेकिन मोहत्ता पैलेस में बदलाव बहुत अटाइम्ड लगते हैं, जैसे जगह जानती हो कि कब इंसान अकेला है। यहाँ परछाइयां डराने नहीं आती, बल्कि ये पूछने आती है तू कितना कंट्रोल में है, और ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते।